हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। क्या देर रात इस पर्सन ने आपको याद करा भी या नहीं, और करा तो किस तरह से और क्या, ये सभी चीज़ें मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी व्यूअर्स। आपको ये याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को जबरदस्ती हर एक बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि जो भी रीडिंग है व्यूअर्स, वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे, किस एनर्जी में है। उनका नाम कम से कम 3 से लेकर 5 बार मन ही मन में व्यूअर्स ले लीजिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है। स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, देर रात तक व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे। प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मैंडिंग, a leg up, no place like home, serenity, and bottom is round and round. गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है। स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज क्या हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। एक्सपीरियंसिंग, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज। द बर्डन, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज। स्ट्रेस, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज। सप्रेशन, एंड बॉटम इज अंडरस्टैंडिंग। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग में राशि है ना, वो है आपकी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलग यहाँ पे वाटर एलिमेंट यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी है। नंबर्स जो मुझे आपके लिए खास बनते हुए दिखे हैं वो हैं आपके 52, 34, 50, 18, 25, 3, 6, 7, 10 एंड 1 एंड आपका 5, 9। ठीक है व्यूअर्स, अब मंथ वाइज अगर बात करी जाए तो मुझे आपके लिए 7 यानी कि जुलाई मंथ तो बहुत ज़्यादा खास बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके अलग आपके मई, सितंबर, मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी, ये मुझे मंथ आपके लिए खास बनते हुए दिख रहे हैं, जो आपको अपने पास्ट से रिलेट करने हैं, जिसमें कुछ खास हुआ है आपकी जिंदगी में इस पर्सन की वजह से, चाहे वो अच्छे वे में हो, बुरे वे में हो, लेकिन आप उसे भुला नहीं पा रहे हैं, आप उसे अपने जहन से, अपने मन से निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे करके आपको ये नंबर्स, ये मंथ लेकर चलना होगा। सबसे पहली बात यहाँ पर आती है किस एनर्जी में ये पर्सन है। देखो, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है। यह स्ट्रेस तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा पाल कर रख रखा है, और इस स्ट्रेस की वजह ये खुद ही है। इस चीज़ को भी ये पर्सन खुद मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये जो भी इनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, बर्डन है, इन सबके जिम्मेदार ये खुद से बन गए हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में वो बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन कर लिए हैं, जो एक्सपीरियंस इन्हें कभी थे नहीं, या वो बस नाम के एक्सपीरियंस थे, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल वे में इस इंसान ने यहाँ पर अपने आप से बनाया है। ठीक है, ये इंसान जिस भी तरह का स्ट्रेस इस वक्त में ले रहे हैं, चाह रहे हैं उस स्ट्रेस से, उस बर्डन से अपने आप को बाहर निकालना। कोई तो जिम्मेदारी है, कोई तो ऐसा बर्डन इस पर्सन के सीने पर इस वक्त पे है जिससे ये बाहर निकलना चाह रहे हैं, जिससे एक कदम बाहर निकाल कर ये
अपनी ज़िंदगी को जीना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उस स्ट्रेस से, उस बर्डन से बाहर निकलने की बजाय ये अपने आप को उसमें और ज़्यादा धँसता हुआ पा रहे हैं, या उसे और ज़्यादा मेंढ़ते हुए, जैसे कहते हैं ना, उसे और ज़्यादा बड़ा करते हुए फ़ील कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना व्यूअर्स, जब आप नेगेटिव हो रहे होते हो ना, तो आप ना उस नेगेटिविटी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको समझ ही नहीं आ पाता कि आप उस नेगेटिविटी में, उस टॉक्सिसिटी में कितना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हो। तो वही एनर्जी इस पर्सन की मुझे इस वक़्त में दिखाई दे रही है, ठीक है? कहीं न कहीं ये पर्सन ना एक परिवार को, एक घर को, एक ऐसी जगह को बेइंतहा मिस कर रहे हैं जहाँ पर ये स्ट्रेस कभी इन्हें देखने को मिला ही नहीं। वो घर, वो परिवार मुझे कहीं न कहीं आपके थ्रू इन्हें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? हालाँकि मैं टैरो से अभी और यहाँ पर देखूँगी, इन्हें इस वक़्त में ऐसे फ़ील हो रहा है कि ज़िंदगी ना इन्हें सिर्फ़ यहाँ पे राउंड एंड राउंड घुमा रही है। यानी कि ये इस ज़िंदगी, जो भी इनकी लाइफ में है, वो चीज़ें बार-बार इनकी ज़िंदगी में हो रही है। बार-बार ये इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ज़िंदगी बार-बार इन्हें चक्की की तरह इसमें पिसाती जा रही है, ऐसा इन्हें फ़ील हो रहा है। और ये पर्सन उन सभी चीज़ों से अपने आप को आज़ाद करना चाह रहे हैं, लेकिन जब बार-बार इसमें पिस जाते हैं तो वो बर्डन, वो स्ट्रेस अगेन इनके सीने पर आकर लद जाता है। तो एक ऐसी एनर्जी में है, जो भी हालात चल रहे हैं, वो इनके सुधर नहीं रहे, वो इनके बदल नहीं रहे। अपनी लाइफ का ये एक्सपीरियंस ले चुके हैं कि कभी अगर एक इंसान किसी मुसीबत में फँसता है या नेगेटिव होता है ना, तो मजाल है जो कि कोई चीज़ उस इंसान को वहाँ से बाहर निकाल पाए। तो उस एनर्जी में ये पर्सन है, ठीक है? तो हम यहाँ पे ना बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं, बन रहे हैं, उन चीज़ों को हम टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है व्यूअर्स? मुझे ना बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। देखो, मैं सही मायने में बताऊँ तो इस इंसान ने ना एक वक़्त पे अपने मन की, अपने दिल की सुनने की बजाय किसी और की सुनी है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो इस इंसान को पपेट की तरह यूज़ कर रही है। जो इस इंसान को गाइड कर रही है कि भाई तुम इधर नहीं इधर जाओ, इधर नहीं उस तरफ जाओ। ये इंसान उसे या तो एक कठपुतली की तरह जस्ट फॉलो कर रहे हैं, या एक छोटे बच्चा जैसे अपनी माँ को फॉलो करता है, वैसे इन्होंने फॉलो करा। और अब ये पर्सन उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे हैं, लेकिन उससे चाहकर भी अब ये बाहर नहीं निकल पा रहे। और वही चीज़ें इस इंसान को स्ट्रेस दे रही हैं, वही चीज़ें इस इंसान को एक बोझ के तौर पर लग रही हैं। एक जेल समान इस इंसान को अपनी ज़िंदगी इस वक़्त में महसूस हो रही है। तो टैरो से देखते हैं आखिर क्या राज़ है इस पर्सन की इतनी ज़्यादा स्ट्रेस भरी ज़िंदगी के पीछे का। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ कप्स, डेथ, एस ऑफ हैंड्स, टू ऑफ कप्स, बॉटम इज चैरियट। काफ़ी लोग मुझे ना व्यूअर्स ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस में दिख रहे हैं। काफ़ी लोगों के बीच में मुझे एज गैप दिखाई दे रहा है, और काफ़ी लोगों का यहाँ पर ये मुझे पहला प्यार दिखाई दे रहा है। ठीक है, कि इस पर्सन का या आपका ये पहला प्यार है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे ना इस इंसान के दिल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक़्त में चल रही हैं कि अब इन्हें हर एक चीज़ को एक नए सिरे से, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल इनिशियल से इन्हें स्टार्ट करना है। उसके लिए अगर इन्होंने कभी एक वक़्त पे अपना ईगो दिखाया, ईगो इस बात का कि इन्हें अपनी ज़िंदगी का सारा एक्सपीरियंस है, इन्होंने दुनिया देखी है, इन्होंने लोग देखे हैं, तो उस फ़ॉल्स ईगो को पीछे छोड़कर ये पर्सन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ़ को फिर से नए सिरे में पिरोना। यानी कि अपनी लाइफ़ में ये पर्सन आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर आने की इच्छा अपने अंदर डेवलप होती हुई पा रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ़ के एक्सपीरियंस ने इन्हें व्यूअर्स
व्यूअर्स ये चीज़ें तो समझा दी कि जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को सजाने की, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी नींव में ही यहाँ पर कीड़े लगे थे। उसकी नींव में ही यहाँ पर दीमक लगी हुई थी। तो वही चीज़ें इस इंसान को अब हर एक चीज़ को एक नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए इनके दिल में, इनके मन में डेवलप हो रही हैं। पास्ट के एक्सपीरियंस जो भी ये पर्सन अभी तक लेते आए हैं, पास्ट का जो भी वर्क था, जो जिस भी तरह से इस इंसान के थ्रू यहाँ पर आपसे दूर जाने की या इस रिश्ते को अचीव करने की इनकी जो भी कोशिश रही है ना, अभी उस कोशिश को पीछे छोड़कर एक नए सिरे से, बिल्कुल पेज की एनर्जी से अब सभी चीज़ें नए सिरे से स्टार्ट करने की इच्छा अपने अंदर डेवलप होती हुई खुद ब खुद पा रहे हैं। यहाँ पर जिस भी पर्सन का इस इंसान ने सहारा लिया, जिसकी भी ये कठपुतली बनी या जिसको भी इस इंसान ने एज़ अ मेंटोर लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहा, अब ये पर्सन चाहते हैं उनके साथ अपने हर एक रिश्ते को, हर एक नाते को ख़त्म करना। तभी तो इनकी ज़िंदगी में एक नया सिरा, एक नया अध्याय शुरू होगा, क्योंकि वही सभी चीज़ें अब इस इंसान को बर्डन दे रही हैं, वही सभी चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने दे रही। अपने कंफर्ट ज़ोन जो उस पर्सन ने इनके लिए बनाया, उस कंफर्ट ज़ोन से इसे बाहर निकलने नहीं दे रही। अब इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफ़ॉर्म तो चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है किसी का ना तो पपेट बनना, ना किसी के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ना, ना कंफर्ट ज़ोन में रहना। ये पर्सन इस वक़्त में ना बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक उतावलापन, एक पैशन देख रहे हैं, उस वे में कि इन्हें वो एक रिश्ता चाहिए जो इन्हें घर जैसा फ़ील कराए, क्योंकि जहाँ पर ये आज हैं, आज की डेट में हैं, वो घर जैसा नहीं, वो एक स्ट्रेस के तौर पर इन्हें फ़ील कराता है। वो एक ऐसा बलून है जो हर वक़्त ये डर दिल में डेवलप करता रहता है कि कब किसकी बुरी नज़र लग जाएगी, या कब किस वक़्त में इनका डार्क साइड बाहर निकल जाएगा, कब किस वक़्त में इनका वही एक्सपीरियंस इन्हें ज़ोर से तमाचा लगाएगा। तो ये पर्सन इन सभी चीज़ों को लेट गो करके अपने उस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, या उस रिश्ते में ये पर्सन वो ग्रोथ वापस से डेवलप करने की इच्छा खुद ब खुद अपने मन में डेवलप होती हुई पा रहे हैं। एक एक्सपीरियंस वो था जो झूठा था, जिसको लेकर इस इंसान ने आपसे सारे रिश्ते, नाते सब खत्म करे, और एक एक्सपीरियंस आज का है जो इस इंसान ने खुद से लिया है, अपने बलबूते पर लिया है, या अपने आप से चोट खाकर इस इंसान ने लिया है। और वो जो आज का एक्सपीरियंस है ना व्यूअर्स, वही इस इंसान को पास्ट के एक्सपीरियंस पर मिट्टी डालने को, उन्हें ख़त्म करने को इन्हें बोल रहा है। ठीक है? यहाँ पर जितना ज़्यादा ये इंसान आपके लिए अपने अंदर जज़्बात उमड़ते हुए, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा अपने अंदर डेवलप होती हुई पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इन्हें घुटन फ़ील हो रही है। रीज़न इज़ कि इन्होंने इस रिश्ते में कोई कसर नहीं छोड़ी, इस रिश्ते में गलत करने की, ठीक है? इस रिश्ते के साथ अन्याय करने में इस इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और वही चीज़ें इस इंसान को स्ट्रेस भी दे रही हैं और इन्हें अपनी तरफ खींच भी रही हैं। यानी कि ये पर्सन अपने आप को उस बीच मझधार पे पा रहे हैं इस वक़्त में, जहाँ पर रिश्ता अपनी तरफ पुकार रहा है, अपनी क्वालिटीज़ बता रहा है, या अब इनके दिल में वो पैशन जगा रहा है। लेकिन पास में जो भी इन्होंने इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं समझी, वही सभी ज़िम्मेदारियाँ इस इंसान के पैरों की, हाथों की जंजीरें बने हुए हैं। उन सभी चीज़ों ने इस इंसान के हाथ-पैर जैसे बाँध रखे हों, वो ये फ़ील कर रहे हैं। ठीक है? अब ये पर्सन चाहते डेफ़िनिटली यही है कि ये मेहनत करे, ताकि ये इस स्टकनेस से या गोल-गोल दुनिया से जो इनकी ज़िंदगी घूमती जा रही है, उससे ये बाहर निकले। तो चाहते अब ये पर्सन यही हैं। उसके लिए अगर इन्हें कोई एफ़र्ट करने पड़ते हैं, तो ये करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए अगर इन्हें आपके दिल तक पहुँचने की ज़रूरत है, तो ये आपके दिल तक पहुँचने के लिए भी अब अपने आप को खुद से तैयार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं और टैरो से और क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में इस वक़्त में, किस एनर्जी, किस फीलिंग्स में है ये। सेपरेशन इज़ एन इल्यूज़न। देखिए व्यूअर्स, आप लोगों के बीच में सेपरेशन तो चल रहा है, लेकिन ये पर्सन समझ पा रहे हैं ये जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, वो जस्ट एक मन का भ्रम है। वो मन के थ्रू बनाई गई एक रिस्ट्रिक्शंस है, जिसे तोड़कर इस इंसान को अब आपकी तरफ बढ़ना है।
अवेकनिंग। ये पर्सन व्यूअर्स डेफिनेटली अपने अवेकनिंग के प्रोसेस पर तो चल रहे हैं, जहाँ पर ये जो मरने, जीने, खत्म होने, नए शुरू होने के ये जो भी चक्रव्यूह हैं ना, ये उसे समझ रहे हैं। उसे समझकर ही तो ये पर्सन अल्टीमेटली अपनी सोल की तरफ बढ़ेंगे, या आपकी अपने काउंटर पार्ट की तरफ तो ये तभी बढ़ पाएंगे। तो आपके पर्सन उस अवेकनिंग के प्रोसेस पर हैं, जहाँ पर क्या खत्म हुआ, क्या मिला, क्या मिलना चाहिए, उन सभी चीज़ों के हेर फेर से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, जो हमने अभी इनकी एनर्जीज पढ़ी भी है। डिवाइन मैरिज। देखो व्यूअर्स, आप दोनों का ये जो भी रिश्ता है ना, चाहे आप मैरिड हो, मैरिज करना चाह रहे हो, भले ही आपकी 3D वर्ल्ड में यहाँ पर मैरिज नहीं हुई है, या आप कर नहीं पाए हो, या वो कामयाब नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पर 5D वर्ल्ड में ना आपकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, आप ऑलरेडी मैरिड हो एक दूसरे से, या आप लोगों का ये जो भी रिश्ता है वो डिवाइन कनेक्टेड है, और तभी इस इंसान को ये कनेक्शन अपनी तरफ खींच रहा है। इस कनेक्शन के लिए उतावलापन इस पर्सन के दिल में डेवलप हो रहा है। ये जो 3D वर्ल्ड में जिस भी रिश्ते में है ना, वही रिश्ता इस इंसान के लिए स्ट्रेसफुल बनता जा रहा है, क्योंकि इन्हें ना वो 5D वाला जो रिश्ता आपसे जुड़ा हुआ है वो अपनी तरफ इन्हें खींच रहा है। ठीक है व्यूअर्स। द हाई प्रीस्ट। ये इंसान बेसिकली ना अपनी उस पावर को नहीं समझ पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं छुपी हुई है। देखो, सोल कभी नहीं मरती है। फिर आप लोगों की सोल तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे की काउंटर पार्ट है, एक दूसरे की सोलमेट है। तो इस इंसान को इस अवेकनिंग के प्रोसेस में ही ये समझना है कि आप दोनों का ये रिश्ता क्या है। इसको रिकॉग्नाइज करना है, इसे सम्मान देना है, इस रिश्ते को, अपने आप को, इस सोल को इन्हें सम्मान देना है। गुड हाउस। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर अब जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, अवेकनिंग का हो, डिवाइन कनेक्शन का हो, ये सभी चीजें यूनिवर्स के थ्रू करी जा रही हैं। यानी कि ये रिश्ता अब यूनिवर्स की कोर्ट में पहुंच चुका है, और यूनिवर्स की कोर्ट में अब वक्त आ गया है इस रिश्ते के रिगार्ड जजमेंट सुनाने का, जस्टिस सुनाने का। और जस्टिस यहाँ पर कहीं ना कहीं इस रिश्ते के हक में ही आएगा। देखिएगा व्यूअर्स, बॉटम इज आई लव यू, यानी कि ये रिश्ता आप दोनों का 5D वर्ल्ड में ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो ऑब्वियसली जो भी रिश्ते का जस्टिस आएगा, जजमेंट जो सुनाया जाएगा, वो इस रिश्ते के हक में ही सुनाया जाएगा, जिसे ये पर्सन समझ तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 3D वर्ल्ड में होने की वजह से उसे पूरी तरह से ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं पा रहे हैं। ऐसी मैं एनर्जीज इस पर्सन की देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। यू आर माई स्ट्रेंथ। समझ पा रहे हैं आप इनकी मजबूती हो, और कहना भी यही चाह रहे हैं कि आप इनकी मजबूती हो। एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज स्टिल प्रीशियस फॉर मी। और वो हमेशा इनके लिए प्रीशियस ही रहेंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। तो वो मोमेंट्स ये कभी भुला भी नहीं पाएंगे, जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ रहकर पूरे नहीं होते हो, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आई नो वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो वही बात हो गई, समझ पा रहे हैं पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे पूरी तरह से। तो कहना चाह रहे हैं, समझ पा रहे हैं ये कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम दोनों का ये जो प्यार है वो एक दूसरे के लिए ही बना है। यू आर द ओनली वन फॉर मी। अगेन वही चीज, आप ही हो, वो सिर्फ इनके लिए हो। आई होप आई विल सी यू अगेन समटाइम्स। ये आशा रखते हैं कि हम लोग फिर से मिलेंगे, और आप लोग मिलोगे भी व्यूअर्स। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आप लोग मिलोगे नहीं, क्योंकि डिवाइन मैरिज है आप लोगों की, और कोर्ट के थ्रू अब यहाँ पर इस रिश्ते के रिगार्ड बहुत जल्द आपको न्याय सुनाया जा रहा है, जो आप दोनों के रिश्ते के फेवर में होगा। तो ये चीजें यहाँ पर हैं व्यूअर्स। ठीक है, समय जरूर से लग रहा है, लेकिन ये वक्त भी आपके पर्सन ले रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि एक्सेप्टेंस पावर इनकी यहाँ पर अभी भी पेज की एनर्जी में है, या फिर समझ कर भी उसके लिए ये जो इन्हें यहाँ पर स्ट्रेंथ डेवलप करनी है वो ये उठा नहीं पा रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है 8 to 9 वीक्स के अंदर अंदर कहीं ना कहीं ये पर्सन
एनलाइटेड हो जाएँगे, इनकी अवेकनिंग हो जाएगी। ये इस रिश्ते को लेकर यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से एक जजमेंट आपको सुना दिया जाएगा, जो इस रिश्ते के फ़ेवर में ही होगा। उसके यहाँ पे चांसेस मुझे बनते हुए बहुत अच्छे खासे दिखाई दिए हैं, ठीक है? जो भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, वो भले 3D वर्ल्ड में हो, लेकिन 5D वर्ल्ड में आप अभी भी मैरिड हो, आप दोनों की शादी हो चुकी है, ये चीज़ें यहाँ पर है। देखिए, सेपरेशन इज़ इल्यूज़न्स एंड डिवाइन मैरिज, तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोगों का मिलन तो यहाँ पर पूरी तरह से डिसाइडेड है। तो बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी जानकारी मिली, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक नहीं करा, तो जल्दी से व्यूअर्स एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।